परम आदरणीय आत्मीय स्वजन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज देवउठनी एकादशी का पावन पर्व है। सब की मंगल कामना करते हुए आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जैसी परंपरा है इस दिन मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। भगवत गीता को लेकर मैं जो विवेचन के ऑडियो वगैरह जारी कर रहा था, आज प्रथम बार इस दिन ही वीडियो के द्वारा आपके समक्ष कुछ विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रक योग के 15, 16 और 17वें श्लोक का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पूर्व मैं कुछ अपने मन की बात बहुत सूक्ष्म और कुछ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रेरणा से कुछ कहने का जो मुझे आदेश मिला है, ऐसा समझ लें, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे मन की बात तो ये है मित्रों कि बहुत दिनों से मैं आपको ऑडियो भेज रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। मैं आपसे मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मन की बात है वो ये है कि मैं ना तो कोई ज्ञानी हूँ, ना किसी प्रकार की इतनी आध्यात्मिक चेतना मेरे अंदर में जागृत हो गई है कि मैं गीता के इतने गूढ़ विषयों का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ। मगर ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है मित्रों? निश्चित मानिए कि ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ जिन्हें कहा जाता है, वो मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। और मुझे खुद आश्चर्य होता है जब मैं अपने ऑडियो और वीडियो सुनता हूँ कि ये मैं कैसे बोल गया, कैसे मैंने ये कह दिया। और तब मुझे ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि मैं तो मात्र एक करता हूँ जो उनके आदेशों के पालन कर रहा हूँ। बोलते वही हैं, आवाज़ उन्हीं की है, प्रेरणा उन्हीं की है, शब्द उन्हीं के हैं, भाव उन्हीं के हैं। मित्रों, उन्हीं की प्रेरणा से जो बात मुझे कहने को निर्देश मिले हैं उनके, वो ये है कि मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, चिंतन करते हैं, मित्रों, इन सारे भावों को आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने जो भी आपके संपर्क में लोग हों, उनके पास भेजने का, उनको समझाने का प्रयास जरूर करें। सच मानिए, भगवत गीता एक ऐसी उर्वरा भूमि है जिसमें बहुत बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। इतने बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं कि यदि हम सच्चे मन से आत्मसात करके भगवत गीता की इस भूमि का लाभ उठाना चाहें तो हमारा जीवन बहुत आनंद में बीतेगा। मित्रों, भगवत गीता में तनाव, दुख, अशांति, जीवन में इन सब के मूल कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, ये सब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त मानव, मानवता, इंसान, इंसानियत, धर्म, धार्मिकता, ऐसे सूत्रों में जब हम कुछ ऐसी हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है जिनके उत्तर हम पाने के लिए बेचैन होते हैं, सच मानिए भगवत गीता में उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। हमारे गुरुदेव का आपसे यही एक निवेदन है, जो मैं उनकी ये बात वो मेरे माध्यम से आपसे कहला रहे हैं। मित्रों, आप स्वयं इसका आत्मचिंतन करें, आत्मसात करें, मनन करें। भगवद गीता के सूत्रों को बहुत अधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अपने राष्ट्र की ये बहुत बड़ी धरोहर है।
जिसमें हम जितने लोगों की मदद कर सकें, उनको मानसिक दुखों से दूर करने के लिए, शक्ति देने के लिए, उतना ही एक पुण्यनीत कार्य है, ये पुण्य का कार्य है। और आज देवउठनी एकादशी को हम ये मांगलिक कार्य करने का यदि हम संकल्प ले लें, प्रण ले लें, तो इससे सुखद बात कोई नहीं हो सकती। और मेरे गुरु जी निश्चित रूप से आपको ऐसा करने पर बहुत 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 आशीर्वाद देंगे। अब हम आज का विवेचन प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र विभाग योग का ये विवेचन 15वें, 16वें और 17वें श्लोक का है। इस विवेचन को प्रारंभ करने के पूर्व हमको इन सूत्रों में, इन श्लोकों में जो मुख्य बात है उसको पहले ध्यान में ले लेना चाहिए। हमारे आसपास जो कुछ भी प्रक्रियाएं घटित होती हैं उनमें हम हमेशा ये देखते हैं कि उसमें दो तरह की एक्सट्रीम पोलरिटीज होती है, मतलब अतियां होती हैं। जैसे सरल शब्दों में हम समझें तो जैसे यदि हम जन्म के बारे में सोचेंगे तो ये एक एक्सट्रीम हुई, एक अति हुई, तत्काल दूसरी अति मृत्यु के बारे में भी हम सोचते हैं। दोनों अतियां एक साथ हैं। जैसे सृजन, सृष्टा, तत्काल हमारा दूसरी अति की ओर भी ध्यान जाना चाहिए, और वो क्या है? विध्वंस, विनाशक तत्व। मित्रों, इन श्लोकों में जो मूल बात यह है कि परमात्मा को कभी एक अति में लेके मत सोचें। जब भी परमात्मा का के बारे में चिंतन करें, विवेचन करें, तो दोनों अतियों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और होता क्या है? होता यह है कि मनुष्य का मन ऐसा है कि वो एक ही अति को चुनना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि परमात्मा सृष्टा है, और सच माने पूरे संसार के जितने भी धर्म हैं सबने यही माना है कि परमात्मा सृष्टा है। मगर सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है इस जमीन पर जो ये कहते हैं कि परमात्मा दोनों है, सृष्टा भी है, विनाशक भी है, क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। ये बहुत विचारणीय और बहुत मूल्यवान है, क्योंकि परमात्मा सृष्टा है ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन वह विनाशक भी है, विध्वंसक भी है, ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो मूल बात हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिस चीज का या जिस प्रक्रिया का सृजन परमात्मा करेगा, भला उसको कौन मिटा सकता है? ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कोई भी ऐसा तत्व कैसे हो सकता है जो उसकी बनाई हुई चीज को नष्ट कर दे? निश्चित मानिए, यदि उसको नष्ट करना होगा, विध्वंस करना होगा, तो परमात्मा ही उसको कर सकता है। ये बात हमको अपने चित्त में पहले विचार लेना चाहिए। मगर हमारी सहज बुद्धि, सरल बुद्धि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। हमें बड़ी अड़चन प्रतीत होती है। जैसे आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, मगर यदि दुर्भाग्यवश आप किसी का बेटा मर जाए तो आपके कहने की हिम्मत ये नहीं पड़ सकती कि परमात्मा ने मार डाला। फिर आप ये सोचते होंगे कि कैसा परमात्मा जो मारता है। मगर ध्यान रहे, जो जन्म देता है वही मारने वाला तत्व होगा। हमें चाहिए कितना भी अप्रीतिकर क्यों न लगे, मगर ये एक सच्चाई है। मित्रों, जन्म और मृत्यु एक ही धागे के जो दो छोर हैं, इनमें एक संतुलन है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जो दूसरी बात कही है वो ये है कि सब भूतों में बाहर और भीतर परिपूर्ण हूं। ये एक दूसरी अति है। जो मानते हैं, हम में से जो भी ये मानते हैं कि परमात्मा भीतर है, तो फिर अगर भीतर है तो बाहर का कोई सवाल ही नहीं है। फिर वो ये तर्क देने लगते हैं कि जब भीतर है तो बाहर नहीं हो सकता, तो ना मंदिर की जरूरत है, ना तीर्थ की जरूरत है, ना बाहर जाने की जरूरत है, परमात्मा तो भीतर है। मगर भगवान श्री कृष्ण का ये सूत्र कहता है कि ये दोनों बातें अधूरी हैं। जो कहता है परमात्मा भीतर है वो भी आधी बात कहते हैं, और जो कहता है कि परमात्मा बाहर है वे भी आधी बात कहते हैं। दोनों गलत। ये अधूरा सत्य तो असत्य से भी ज्यादा बदतर माना गया है, क्योंकि वह सत्य ऐसा प्रतीत होता है। परमात्मा
वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि परमात्मा बाहर और भीतर दोनों में है। परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम कमरे से यदि आकाश को देखते हैं तो कमरे के बाहर भी आकाश है और कमरे के भीतर भी आकाश है। आपका मकान ही आकाश में बना है। आकाश आपके मकान के भीतर भी है और मकान के बाहर भी है। दीवालों की वजह से हमने बाहर और भीतर का फासला पैदा किया है। अगला सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने इसमें ये कहा है कि चर और अचर रूप में भी वही है। चर अचर रूप भी वही है, मतलब जो बदलता है वह भी हूं मैं और जो नहीं बदलता वह भी मैं हूं। यहां पर फिर एक द्वंद्व सा खड़ा हो जाता है कि परमात्मा कभी नहीं बदलता और संसार सदा बदलता है, लेकिन बदलाहट मैं भी मैं वही हूं और गैर बदलाहट में भी यही हूं। ये दोनों द्वंद्व सामान्य प्राणी को घेरे रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि हमें कौन सी चीज़ समझ में नहीं आती। जब कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है तो हम नहीं समझ पाते, और जब कोई बहुत विराट कोई चीज़ होती है, अनंत होती है, तो भी हम नहीं उसको समझ पाते। मगर यहाँ पर फिर एक कठिनाई ये पैदा होती है कि जैसा कहा गया है कि परमात्मा समझ में ना आने वाले जैसा है, तो समझाने की कितनी कोशिश की जाती है। सारे शास्त्र, सारे ऋषि एक ही काम में लगे हैं कि परमात्मा को समझो। मगर जब एक बार ये कहा जाता है कि परमात्मा तो समझ में आने योग्य नहीं है, तो फिर इस समझाने का सार क्या है? क्यों ये सब समझाया जाता है? जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि परमात्मा तो समझ में आने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इसका विवरण किया है। वो ये कहते हैं कि समझ में आने के योग्य नहीं है, ये सत्य है, मगर इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि अनुभव में आने योग्य भी नहीं है। समझ में तो नहीं आएगा, मगर अनुभव में आ सकता है। मित्रों, जैसे मैं बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या समझते हैं कि जैसे कोई आपको नमक के स्वाद के बारे में समझाना चाहे तो कभी नहीं समझा सकता। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, नमक का स्वाद भी नहीं समझा जा सकता। ख्याल में लीजिए, यदि मान लीजिए किसी प्राणी ने कभी नमक ना खाया हो, उसे नमक का खाने का कोई अनुभव नहीं हो, फिर आप सारे शास्त्र इकट्ठे कर लें, सारी प्रक्रिया इकट्ठी कर लें, तरह तरह से उसको समझाएं कि नमक ऐसा होता है, नमक का स्वाद ऐसा होता है, लेकिन बाद में वो सब सुनने के बाद कहेगा क्या? वो ये कहेगा कि ये सब जो आप कह रहे हैं वो तो सब बातें मैंने समझ ली, मगर ये नमकीन क्या है? मगर यदि इसी क्षण इसका एक ही उपाय यदि आप करें कि थोड़ा सा नमक का टुकड़ा उसकी जीभ पर रख दिया जाए, फिर किसी शास्त्र वास्त्र की जरूरत नहीं। जो समझ में आने वाला नहीं है वह अनुभव में आने वाला हो जाएगा, और आप कहेंगे कि अनुभव आ गया, स्वाद आ गया, पता चल गया कि नमकीन क्या होता है। तो परमात्मा भी अनुभव में लाया जा सकता है, परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। इसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि अति समीप भी हूं मैं और अति दूर भी हूं। पास है बहुत, इतना पास जितना आप अपने पास नहीं है। असल में पास होना ठीक है, परंतु यदि संसार की कोई सीमा हो, विश्व की, उस सीमा से भी आगे है, कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए वो अति दूर भी है और अति निकट भी है। ये दो तरह की अतियां हैं, इन्हें जोड़ने की कृष्ण भगवान यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वो विभाग रहित है, यानी उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता। उस सभी विभागों में भी वही मौजूद है। वह जानने योग्य परमात्मा, भूतों का धारण करने वाला, संहार करने वाला, उत्पन्न करने वाला, सब वही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट घोषणा की है कि वही बनाता है, वही संभालता है, वही मिटाता है। ये धारणा बड़ी अद्भुत है। एक बार ये ख्याल आ जाए कि वही बनाता है, वही संभालता है, वही मिटाता है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी। ये सूत्र आपको इतना समझाने देने के लिए काफ़ी है।
फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी, बीमारी क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। वो एक तरह से बनाता है और एक तरफ से मिटाता है और एक तरफ से संभालता भी है। और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो त्रिमूर्ति का प्रतीक निर्मित किया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृजक है, विष्णु संभालने वाला है और सिर्फ विनष्ट कर देने वाला है। लेकिन ये त्रिमूर्ति का अर्थ तीन परमात्मा नहीं है, ये केवल तीन चेहरे हैं। मूर्ति तो एक ही है, वह अस्तित्व तो एक है, लेकिन उसके ये तीन ढंग है कहने की। वहीं पर वह ज्योतियों में ज्योति, माया से अति पूरे कहा जाता है और परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, उसमें वो सबके हृदय में भी स्थित। मित्रों, यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि परमात्मा को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। आप कितने भी गणित बैठा लें, कितनी भी बुद्धि से तर्क लगा लें, कितनी भी प्रयास कर लें, मगर आप बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते। जानने योग्य वही है। इसका अर्थ हुआ कि कोई ना कोई दूसरी प्रक्रिया हमें खोजना पड़ेगी उसको समझने के लिए, जो बुद्धि के अतिरिक्त हो, बुद्धि के अलावा हो। मगर हमारा अनुभव तो यह है कि बुद्धि के बिना हम कुछ जान ही नहीं सकते। मगर ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये हमारी समझ की कमी है। वो ये कहते हैं कि जीवन में यदि आपको प्रेम का अनुभव हुआ तो शायद थोड़ा ख्याल आपको आ जाएगा कि प्रेम के अनुभव में आप बुद्धि से नहीं जानते, कोई और ढंग है जानने का, कोई हार्दिक ढंग है जानने का। माँ अपने बेटों को बुद्धि के ढंग से नहीं जानती, सोचती नहीं है उसके बाद, जानती है, हृदय की धड़कन से जुड़कर जानती है, उसे पहचानती है। वह पहचान कुछ और मार्ग से होती है और मार्ग सीधा सीधा मस्तिष्क से होकर नहीं जाता, बुद्धि से होकर नहीं जाता, वो शायद हृदय की धड़कन से और भाव की अनुभूति से जुड़ा है। मित्रों, ये बात भली बात भगवान कृष्ण ने कही कि परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि उपकरण नहीं है, बुद्धि को एक तरफ रख देना चाहिए। परंतु हम बुद्धि को हमेशा पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि बुद्धि से ही तो हमारा सब कंट्रोल चल रहा है, हम नियंत्रण में हैं। बुद्धि के हटते ही हमारा नियंत्रण खो जाएगा, बड़ा खतरा महसूस होता है। क्यों? हमें हमारे जीवन के अनुभव हैं ये कि जब हमें क्रोध आता है तो बुद्धि एक तरफ हो जाती है, जब हमें काम वासना पकड़नी है तो बुद्धि एक तरफ हो जाती है, और फिर बाद में हम उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमने ये क्या भूल की, कैसे क्या हो गया। जब हमें बुद्धि वापस आ जाती है तब हमारा ये चिंतन हो जाता है। तो हम हमेशा इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि बुद्धि को तो हमें कभी अपने से अलग ही नहीं करना है। मगर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो आपको और हमको सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बुद्धि का नियंत्रण छोड़ दें, क्योंकि प्रगति तभी आपके भीतर काम कर पाती है जब बुद्धि बीच में बाधा नहीं डालती। आज जो श्रेष्ठ प्रगति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वह भी तभी काम करता है जब आपकी बुद्धि नहीं होती। और इसमें हमको जो खतरा महसूस होता है उसके भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अच्छा उपाय भगवान ने ये बताया है कि हम बुद्धि को छोड़ें, बुद्धि के बारे में नियंत्रण को, जो हमारी जो घबराहट है उसको हम उससे मुक्ति पाएं और अपने सारी चीज़ों को हम साक्षी भाव से यदि हम देखना प्रारंभ कर देंगे तो फिर हमारी ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बुद्धि का क्या अर्थ है? बुद्धि का अर्थ है बाधा डालना, नियंत्रण करना, ऐसा हो ऐसा ना हो, उपाय करना। और होश का क्या अर्थ है? बुद्धि और होश में थोड़ा सा फर्क है, इसको हमें समझाने का प्रयास किया गया है इस श्लोक में। होश का अर्थ है साक्षी होना। हम कोई बाधा ना डालेंगे। यदि क्रोध आ रहा है तो हम क्रोध के भी साक्षी हो जाएंगे, काम वासना रही तो हम काम वासना के साक्षी हो जाएंगे। हम बीच में कुछ निर्णय न करेंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं रोकूं कि मैं ना रोकूं, करूं कि ना करूं। हम कुछ निर्णय न लेंगे, हम सिर्फ शांत भाव से, साक्षी भाव से देखेंगे। जैसे दूर खड़ा कोई आदमी चलते हुए रास्ते को देख रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं, ऐसा हम देखेंगे।
मित्रों, बुद्धि हटेगी तो साक्षी जगेगा, फिर नीचे का कोई भय नहीं रह जाएगा हमको। होता क्या है कि हम साक्षी सूत्र बहुत मूल्यवान है, इसको हम अगर ठीक से समझने का प्रयास करें तो फिर परमात्मा का कोई भी रहस्य हमसे अनजाना न रह जाएगा। इसके लिए हम छोटा छोटा प्रयोग करने की प्रयास करें ताकि थोड़ा अनुभव होने लगे। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो साक्षी हो जाए, अचानक ख्याल आए, एक गहरी सांस लें और देखने लगे आप देख रहे हैं। आपने शरीर को भोजन करते हुए देखा। थोड़ी शुरू में अड़चन होगी, थोड़ा विचित्र सा मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 की जगह 3 आदमी हो गए। अभी भोजन था और करने वाला था, भूख थी और करने वाला था, अब एक तीसरा भी आ गया। वो कौन है? वो है देखने वाला। यहाँ पर एक विचित्र घटना होगी कि भोजन करना आपका धीमा हो जाएगा। जब आप साक्षी भाव से देखेंगे तो थोड़ा ये अंतर आपको महसूस होगा कि भोजन करने की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। और ये देखने वाले की वजह से जो क्रियाओं में जो गति की कमी हो जाती है वो आपकी विक्षिप्तता को कमी कर देती है। हम देखने वाले को जब बीच में नहीं लाते, जल्दी जल्दी ही हमें करना है भोजन और निकलना है, ये चीज़ रुक जाती है। अगर आप होशपूर्वक आप चलेंगे भी होशपूर्वक तो आप पाएंगे कि आपकी गति कुछ धीमी हो गई। ध्यान रहे, शांत प्रक्रिया में पाप नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जितना होश होगा उतनी आपकी क्रिया धीमी हो जाएगी, और जितना कर्ता शून्य होगा उन क्रियाओं से उन्माद और ज्वर चला जाएगा और क्रियाएं शांत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बारंबार ये समझाने का प्रयास किया कि शांत क्रियाओं से पाप नहीं किया जा सकता। जरा इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी की, मान लीजिए किसी की आप हत्या करने जा रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं, तो पक्का मानिए आप हत्या न कर पाएंगे। अगर आप किसी का सिर फोड़ने को खड़े हुए हैं, बड़े आहिस्ता से आप तलवार उठा रहे हैं, तो फिर इसके पहले कि तलवार उसके सिर में जाए, निश्चित मानिए वो म्यान में चली जाएगी, आप उसको कुछ न कर पाएंगे। इतने धीमे पाप होता ही नहीं है। पाप के लिए ज्वर चाहिए, त्वरा चाहिए, तेजी चाहिए। जो आदमी तेजी से जी रहा है, बहुत बेचैन होकर जी रहा है, वो चाहे पाप कर रहा हो न कर रहा हो, उससे पाप अनजाने में ही अपने आप हो जाते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जैसे ही होश से करोगे सब धीमा हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और आगे इस प्रक्रिया को प्रयोग के रूप में बताया कि आप आंख बंद कर लें, देखें। आप बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बराबर आप देख सकते हैं आपकी मूर्ति बैठी है। एक पैर से देखना शुरू करें, पैर की क्या हालत है, दब गया है, परेशान हो गया है, ऊपर की तरफ बढ़े, पूरे शरीर को देखें। आप देख रहे हैं, आप देखते देखते ही गहरी शांति में उतर जाएंगे, क्योंकि देखने में आदमी साक्षी हो जाता है। मित्रों, अगर भीतर से साक्षी भाव में प्रवेश करेंगे, घूमने लगेंगे, तो थोड़े दिन में आप शरीर को भीतर से देखने में समर्थ हो जाएंगे। भीतर के शरीर को आप पूरी तरह से देख पाएंगे और आप शरीर से अलग हो जाएंगे। और जिसने भीतर से शरीर को देख लिया, वो अब ये नहीं मान सकता कि मैं शरीर हूँ। वह देखने वाला हो गया, वो दृष्टा हो गया। साक्षी को संभालते ही 2 परिणाम होते हैं। कर्ता क्षीण हो जाता है और विचार और बुद्धि कम होने लगती है। विचार शांत होने लगते हैं और बुद्धि का जो तमाम तरह का विक्षिप्तता है वो दूर हो जाती है। छोटा सा प्रयोग भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं कि